श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली नहीं होता। समय अलग हो सकता है, परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन कर्म का फल हर हाल में मिलता है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं वह किसी भाग्य के निर्माता नहीं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। वो जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसीलिए भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखिए। समय कभी गलत नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं समय खराब नहीं होता, समय सिर्फ सत्य दिखाता है। मुश्किल समय में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। कठिन समय में मत डरो, ये वही समय है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण एक ऐसी चीज बताते हैं जो इंसान को सफलता से दूर ले जाती है। ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज का काम कल पर छोड़ता है, धीरे धीरे उसका भविष्य भी उससे दूर होने लगता है। सोचो कितनी बार तुमने कहा होगा कल से शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं, क्योंकि समस्या समय की नहीं आदत की है। सफल लोग सही समय का इंतजार वो शुरुआत करते हैं, इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। गुस्से में इंसान वो शब्द बोल देता है जो कभी वापस नहीं आते। 1 मिनट का गुस्सा सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए एक पल रुकना, सोचना क्या जो मैं बोलने वाला हूँ उसका पछतावा होगा। अगर जवाब हाँ है तो चुप रहना बेहतर होगा। जिसे खुद पर विश्वास नहीं उसे दुनिया भी कुछ नहीं समझती। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। अगर तुम खुद ही सोचोगे मैं नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया क्यों मानेगी कि तुम कर सकते हो। हर बड़ी शुरुआत पहले मन में होती है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हो तभी दुनिया भी तुम पर विश्वास करती है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर घर से जुड़ी है, हर परिवार से जुड़ी है। वो है माता पिता का सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और शांति दोनों रहती है। आज जो लोग बाहर वालों को खुश रखने में लगे हैं, लेकिन अपने घर वालों से कठोर ही प्रतीत आते हैं। याद रखना, माँ की दुआ और पिता का आशीर्वाद वो शक्ति है जो बंद किस्मत भी खोल सकती है। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं, तुम अमीर हो, बहुत अमीर हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है, उसी पल उसकी खुशी खत्म होने लगती है। उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसका घर बड़ा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसका घर बड़ा है, उसकी नौकरी बेहतर है, और इसी तुलना में इंसान अपने सुख भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। अब आखिरी 2 बातें ध्यान से सुनिए। इस 2 बातों में जीवन का असली सार छुपा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन आज की शांति जरूर छीन लेती है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। इसीलिए चिंता छोड़ो, कर्म पे ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर संगत अच्छी है तो सोच अच्छी होगी, अगर संगत बुरी है तो आदतें भी बुरी होती चली जाएंगी। इसीलिए संगत सोच समझ कर चुनो। भगवान पर भरोसा रखो। जब सब रास्ते बंद लगें, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखना जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए हार मत मानो, रुको मत, टूटो मत। शायद तुम्हारी जीत तुमसे सिर्फ 1 कदम दूर हो। अगर आज की बातें आपके दिलों तक पहुंच रही है और अगर आज का विचार आपके दिलों को छू रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, भाग्य लिखा हुआ नहीं मिलता, उसे कर्मों से लिखना पड़ता है। ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
हटा